हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी टाइम हो गए हैं फ्रेंड्स 10:38 और मेरे दिन की शुरुआत फ्रेंड्स सुबह 5 बजे हो जाती है। और सुबह 5 बजे से अभी 10:30 बज गए हैं। 5.5 घंटे मुझे लगे हैं घर के काम खत्म करने में। अब घर का काम सारा खत्म हो गया है, मैंने नहा लिया है, खाना वगैरह खा लिया है और अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए, जहाँ पे मैं ये विज्ञान गाइड पढ़ने वाली हूँ। आजकल मैं बुक रीड ज़्यादा कर रही हूँ और क्योंकि क्लास लगभग मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने सब्जेक्ट के। मैथ्स, बायोलॉजी और फिजिक्स टोटल कंप्लीट हो गया है। बैच का जितना भी लेक्चर था वो सब खत्म हो गया है और केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर बचे हुए हैं जो ना फ्रेंड्स मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे नहीं मन कर रहा है उसको करने का। अंदर से खो जाता है ना, इंटरेस्ट नहीं जगता है तो आपको नहीं मन करता है तो वही वाला हो गया है। सो फिलहाल मैंने उसको छोड़ दिया है और मैं फिलहाल बुक रीड करने में लगी हुई हूँ। सो ये है विज्ञान गाइड किरण पब्लिकेशन का। इसमें 6 to 8 तक का एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट, मतलब सारा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट होता है लाइन, वो सारे इसमें दिए हुए हैं जिसको आप रीड करेंगे पहले। और उसके बाद इसमें एमसीक्यू भी दिए हुए हैं उस चैप्टर के, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं तो उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं इसको रीड कर रही हूँ, बाद में मैं इसके एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइमर को रीसेट कर देती हूँ। और हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा कितने बार क्वेश्चन आता है कि दी आप कौन सा स्टॉप वॉच मतलब ये टाइमर यूज़ करती हैं। तो एक तो आपके फ़ोन में भी स्टॉप वॉच होता है जहाँ पे क्लॉक वाला जो ऐप होता है ना, क्लॉक वाले ऐप में आप अलार्म लगा सकते हैं, आप वहाँ से स्टॉप वॉच सेट कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप ना प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके टाइमर सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। आपको जो मन करे वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा इसका। सो ये है मेरे कल का टाइमिंग, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा अपने मायके चली गई थी। कल का वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर ही किया था, तो मायके जाने की वजह से थोड़ी कम देर मेरी पढ़ाई हुई कल। सो चलिए यहाँ पे टाइमर को रीसेट कर देते हैं। मैं ना फ्रेंड्स आप सभी के साथ वीडियो शेयर करती हूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं ये वाला टाइमर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा फॉन्ट में दिखता है और अच्छा लगता है। नहीं तो आप जो क्लॉक वाला ऐप है वहाँ से भी टाइमर यूज़ करके, अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं कितने आवर्स स्टडी कर रही हूँ, तो आप वहाँ से भी टाइमर लगा के देख सकते हैं। और आपके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसे ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। बुक पढ़ने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मैथ सॉल्व किया है और ये अभी एनसीईआरटी चल रहा है क्लास। एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री का क्लास अभी जो है वो चल रहा है, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब टाइम जो है वो 12:22 हो गए हैं। वासु बाहर आ चुका है और आप सभी को पता ही है कि जब वासु बाहर आ जाता है तो मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पे बंद कर देती हूँ। आज आप सभी के साथ ना मैं अपनी कुछ पुरानी बातें शेयर करना चाहती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और खुद से रिलेट भी कीजिएगा। एंड आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ना आज मैं वासु के साथ थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि आजकल मुझे क्या हो रहा है कि मेरे पूरे मसल्स में ना बहुत पेन हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा पेन हो जाता है ना, और ये मेरा हमेशा का है कि कभी कभी हो जाता है। इसकी मैं आदी हो चुकी हूँ कि कुछ कुछ दिनों पे मेरे पूरे मसल्स में थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इस वजह से अभी ना वो दर्द बढ़ गया हुआ है। तो मैं सोई ही रह गई और उठी हूँ 3:30 बजे। और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ सेकंड स्लॉट के लिए, जिसमें बायोलॉजी का क्लास करूँगी। तो चलिए अपनी कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि शादी के बाद ना फ्रेंड्स अपने स्टूडेंट लाइफ को अपने अंदर ज़िंदा रखना वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कभी सब पीछे की बातें याद आती हैं ना, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग का रूटीन, मतलब मेरा रूटीन ये होता था और लगभग सभी बच्चों का यही उस टाइम पे रूटीन होता था कि सुबह उठना है, हमें 2 बिस्किट मिल जाता था। तब तो दूध वगैरह भी हम लोगों को नहीं मिलता था, 2 बिस्किट मिल जाता था, हमें पानी के साथ बिस्किट खाना है और एकदम रूटीन बना हुआ है कि हमें पढ़ने बैठ जाना है। 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, फिर उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, खेलना है, कूदना है, रात को शाम होते हाथ पैर धोना है और पढ़ने के लिए बैठ जाना है। उस टाइम पे हम सिर्फ पढ़ाई करते थे, मस्ती करते थे। कभी पढ़ाई का भी इतना बर्डन नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं तो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क का प्रेशर या कुछ ऐसा प्रेशर नहीं था। मतलब बहुत क्या कहते हैं, फ्री लाइफ जो है वो हमने बचपन में अपने जी है। और मम्मी पापा की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं होता था कि हाँ तुम्हें पढ़ाई करना है या ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, जैसे मन है वैसे पढ़ो, उस टाइप की ज़िंदगी जी है। और शादी के बाद ना अक्सर हम लोग ये सोचते हैं, अक्सर हम लोग स्टेटस में लगाते हैं कि काश वो बचपन ना हमारी लाइफ में दोबारा आ जाए, काश वो लाइफ हमारी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए, उस तरह का जीना फिर से हमें जीने का मौका मिले। लेकिन सच बताओ फ्रेंड्स, अगर वो लाइफ हमें दोबारा मिले ना तो हम सब में से कोई उस लाइफ को एक्सेप्ट अब नहीं करेगा। क्योंकि जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपके इमोशंस जुड़ते जाते हैं, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे
होते हैं तो आपका एक इमोशन आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप कभी भी उस लाइफ में दोबारा नहीं जाएँगे इस चीज़ को छोड़ के। आप सोचिए, जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि मायके चली जाती हूँ, वहाँ थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँगी, और जब वहाँ जाते हैं ना तो 2 दिन बाद ही, 2 दिन 3 दिन बाद ही ना आपको लगता है कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, वहाँ पे सब कुछ बिखर रहा होगा, मेरे हस्बैंड को टाइम से खाना मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई छूट रही है। ऐसी हज़ार प्रॉब्लम्स ना आपको याद आने लगती है और आपको मन करता है कि फिर से मतलब जल्दी से चले जाएँ और अपने घर को सँभाल लें। तो वो सारी चीज़ें हैं। आपने खुद मेरे अगर ब्लॉग शुरू से देखा होगा तो मैंने खुद ना 2 बार ऐसा सोचा है कि यहाँ पे मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं मायके जाके कुछ दिन अच्छे से पढ़ाई करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। मतलब इमोशन और ज़्यादा आपका मन विचलित होने लगता है, और यहाँ पे रहती हूँ तो थोड़ा-सा मन स्थिर रहता है। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि नहीं छूटता है। आप लाख छोड़ने की कोशिश करो, आपका इमोशंस नहीं छूटता है किसी से, और हम उस लाइफ़ को दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, सोचते हैं कि वो ज़िंदगी मिल जाए, दोबारा जिएँगे, फिर से वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ सोचने में ही आता है, रियल में नहीं कर सकते हैं। और हाँ, शादी के और बच्चे के बाद स्टूडेंट लाइफ को अपने अंदर ज़िंदा रखना आसान नहीं है, ईज़ी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप सोच लेते हैं कि नहीं आपका, क्योंकि कहीं न कहीं आपका एक सपना, आपका गोल आपके अंदर तो है ही कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना था, लेकिन मैंने अब तक वो चीज़ नहीं किया है। और जब आप सोच लेते हैं कि नहीं किया है अब तक और अब मुझे करना है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं, आपका बॉडी उसके लिए तैयार हो जाता है, आपका माइंड उसके लिए तैयार हो जाता है कि नहीं, करना ही है। और फिर चाहे कितनी भी परेशानियां ज़िंदगी में क्यों ना आए, आप उस चीज़ को कर लेते हैं, मेहनत करते हैं और वो उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं जो आपने जीवन में सोचा हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हम सांस लेना नहीं छोड़ देते हैं, हम खाना खाना नहीं छोड़ देते हैं। ऐसी परेशानियां गुजरने के बाद भी क्या लोग खाना खाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना। क्या लोग पानी पीना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। सांस लेना नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही अगर आपका कुछ सपना है और उसके लिए मेहनत करना है, तो वो हम लोग क्यों छोड़ देते हैं बस थोड़ा सा परेशानी आने के बाद। सोचिए, खाना खाने, सांस लेने से जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, अगर वैसे ही लाख परेशानियों के बाद भी हम थोड़ी-थोड़ी मेहनत करते रहेंगे, तो वो चीज़ एक दिन हमें ज़रूर मिल जाएगी। सो यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि परेशानियाँ जीवन में रहेंगी ही, जब तक आप कुछ नहीं करेंगी, परेशानियाँ कभी लाइफ से ख़त्म नहीं होंगी। तो जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए डेली रूटीन में जो चीज़ें करते हैं डेली, उसी में आप एक मेहनत को भी शामिल कर लीजिए, एक पढ़ाई को भी शामिल कर लीजिए कि आपको डेली हर हाल में पढ़ना ही है। और जब आप एक अपना माइंड सेट बना लेते हैं ना, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपको डेली जैसे आप हर चीज़ करते हैं वैसे आप पढ़ाई भी कर लेंगे डेली, और पढ़ाई करने के लिए आपके पास टाइम भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज मैंने पढ़ाई तो कम देर की है, लेकिन मैंने जितना भी सब्जेक्ट सोचा है ना, वो सारा सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया है। अब मैंने मैथ्स भी सॉल्व कर लिए हैं, मैंने बायोलॉजी के 2 लेक्चर भी उस टाइम अटेंड कर लिए थे। और यहाँ पे सिर्फ ना ज्योग्राफी का मैं डेली 2 क्लास करना चाहती हूँ, लेकिन आज मैंने 1 ही क्लास किया था क्योंकि लेट हो गया था, और उसके बाद मुझे शाम का नाश्ता भी बनाना था, तो इसके लिए मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब 8 बज जाते हैं ना, 7:30 या 8 बज जाते हैं, तो उसके बाद आप जाएंगे किचन में, और तो नाश्ता और रात का खाना बनाने में कैसे मतलब उतना टाइम बीत जाता है नहीं पता चलता है, जल्दी से नहीं होता है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है। सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी काम होती है। तो यहाँ पे 7:45 में ना मैंने अपनी पढ़ाई बंद करी थी और मैं आ गई थी यहाँ पे। तो नाश्ते में मैं बना रही थी पकौड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पकौड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बना रही थी यहाँ पे आलू और गोभी का पकौड़ा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।